तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर मार्स माउंटेन के लीडर को मुइन के बारे में पता लग गया था, जिसके बाद वो मुइन से मिलने के लिए चला गया था। और वहां पर जो लेडी आई होती है उसके साथ जो डिसाइपल होता है वो भी मुइन से मिलने के लिए गुजारिश करता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस लेडी को देखते हैं जो उससे कहती है तुम मेरे नहीं भी उतावले मत बनो, क्योंकि हम इस वक्त कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं फेदर फैली रैंड की पहले लेवल पर हूँ और वो सिर्फ डिवाइन रिलम के 10th लेवल पर। लेकिन जो डिफरेंस है वो ट्रिपल रोटेशन है। और वैसे भी आपको भी पता है वो लिन अभी तक एग्री नहीं हुआ है हु फैंग की मेरे साथ शादी कराने के लिए, तो पहले मैं उसके जीनस को हराऊंगा। जिस पर वो भी खुश हो जाती है और कहती है तियांग सिंह ये तुम्हारा अच्छा आइडिया है, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। और वैसे भी आप चिंता मत करो, आंटी उन्हें दबाने के लिए पहले से रेडी है। अगर कुछ भी गलत हुआ है वो संभाल लेगी और हमें इन्हें प्रूव करने दो। टियानशु सेक्ट के लोग इन्हें सफरस करने के लिए ही पैदा हुए हैं। जिसके बाद वो भी उठते हुए खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम मुइन को दिखते हैं जिसके पास मीवा आता है और कहता है ब्रदर मुइन आपके वजह से फाइनली मैं आउटर डिसाइबल बन चुका हूँ मार्स माउंटेन का। और आप देखिए उन्होंने मुझे एक नंबर प्लेट भी दी है। अरे देखिए बाकी से थोड़ी सी हाइयर है ना, और आपकी नंबर प्लेट कहाँ है? मुझे आपकी नंबर प्लेट नहीं दिख रही। कैसा हो सकता है कि आपको सीधी फायर सैंड का स्टेटस मिलेगा? और मैंने तो ये तक सुना है फायर सैंड का जो स्टेटस होता है वो इनर साइड के एल्डर से भी ऊपर होता है। जिसके बाद हम वहां पर ये चीज सुनने के बाद पीछे लड़की को भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और मुइन को ही देख रही होती है। जिस पर वहां पर न्यूआ भी कहते हैं देखो उन फीमेल डिसाइपल को देखो तो आपके पीछे पागल ही हो रहे हैं, आप तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और ये बातें मुइन को कह रहा होता है। तभी वहां पर एक आवाज आती है और मार्स माउंटेन के लीडर जेजी से अपनी शक्ति से वहां पर पहुंच जाते हैं और अनाउंस करते हैं यहाँ पर मुइन कौन है जो कि डिवाइन रिलम के 10th लेवल पर है, मेरे सामने आओ। वो ताकतवर पर्सन असल में कौन है? जिसके बाद हम मुइन को देखते जो उसे पहचान लेता और कहता है मेरी आइडिया से ये मार्स माउंटेन का लीडर हो सकता है या कि कोई इनर डिसाइपल। सीनियर मेरा नाम मुइन है और मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? जिसके बाद वो मुइन को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाता है और नीचे आते हुए कहता है सच में तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो। उस समय जब मैं हुआ करता था तुम तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लग रहे हो। सच में तुम 10th लेवल पर हो डिवाइन रिलम के। तुमने स्पिरिचुअल लेवल के 10th ग्रेड को अचीव किया है और पपिट को एक पंच में हरा दिया। तुम तो यार मुझसे भी ज्यादा जीनियस निकली और तुम्हारी एज अभी सिर्फ 30 साल से भी कम है। और ये बात सुनने के बाद तो बाकी के डिसाइपल भी वहां पर हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ डिसाइपल्स ये तक कहते हैं क्या इसकी बोन सच में 30 ईयर से कम है? क्या ये सच में 30 साल से कम है? इसका लेवल 10th लेवल स्पिरिचुअल मास्टर का, खुद भी ये डिवाइन लेवल पर है 10th लेवल के। ये तो सच में अमेजिंग टैलेंट है। जिसके बाद वहां पर मार्स माउंटेन के लीडर कहते हैं आज मैं लीडर जो कि मार्स माउंटेन का हूँ युगजिन माउंटेन का तुम्हें फायरिंग फैन बनाता हूँ जो कि पर्सनली तुम्हें ये होली ऑर्डर देता है। जिसके बाद उसे वो उसका होली ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद वो बताता है होली सन ऑर्डर एक सिंबल है जो कि मेरी आइडेंटिटी है, फायर होली सन होगजन माउंटेन के तौर पर। जिसके बाद वो कहता है इसके बाद जो भी तुम पर कोई अटैक करेगा वो अटैक मुझ पर ही माना जाएगा और जो ये होली ऑर्डर ये हर एक अटैक को ऑर्डर करेगा और जो तुम्हें कोई भी मारने की कोशिश करेगा उसको मैं उसके मरने तक उसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। और बाकी सबके लिए आप मार्स माउंटेन के डिसाइपल हो, अपनी पूरी मेहनत करो, अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ो। आप एक दिन मार्स माउंटेन का नाम जरूर रोशन करोगे और अपनी ही ताकत पर डिपेंडेंट रहो, ना कि इस मार्स माउंटेन के। इंडिविजुअली ताकतवर बनो। और सुन करो आपके स्टूडेंट्स और डिसाइपल तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर वो लेडी आ जाती है जो कि तियांशु सेक्ट से होती है और वो कहती है अच्छा तो इस बारी वॉक्सयून सेक्ट को अपना फायर सेंट मिल चुका है तो क्यों ना एक बारी हमें उन्हें दिखाया जाए। जिसके बाद वहां पर कुछ डिसाइपल्स कहने लगते हैं ये तो तियांशु सेक्ट से है ना, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? जिसके बाद कुछ डिसाइपल्स कहते हैं हाँ वैसे भी तियांशु सेक्ट और वॉक्सयून सेक्ट की तो उतनी ज्यादा आपस में नहीं बनती है, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है वो भी इस वक्त। तभी हम वहां पर उसी पर्सन को देखते जो कि कहते हैं अच्छा तो ये है तुम्हारा जीनियर जो कि डिवाइन रिलम पर है 10th लेवल पर। जिसके बाद हम वहां पर लीडर को देखते जो कहते हैं ये मेरे मार्स माउंटेन का इनर मैटर है, इसमें तुम्हारी तियांसन साइड की बोलने की हिम्मत भी कैसे है और तुम्हारा उससे लेना देना क्या? ये हमारा अपना पर्सनल मैटर है, तुम इस पर कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जिस पर वो कहता है हम इस पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि तियांसन सेक्ट और वॉक्सयून सेक्ट आपस में हमेशा ऑर्स पर रहे हैं और इस बार हमने आपको ये चीज दिखाई है तो आप भी क्या गॉड विल का सामना नहीं करोगे? मुझे लगता है कि वोल्केनो मास्टर इस चीज का सामना तो नहीं करना चाहेंगे, है ना? और ये बात सुनकर तो वहां पर लीडर को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की और तुम होते कौन हो? तुम्हारी औकात है मेरे सामने? और अपनी ताकत को एक्टिवेट करके वहीं पर उसे सप्रेस करने लगते हैं। जिसकी बाद वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो औरत जो उसके साथ आई होती है उसके प्रेशर से पूरी तरह से रिहा करते हुए कहती है ठीक है ये क्वालिफाई नहीं होंगे कैक्सन मास्टर, लेकिन मैं तो हूँ।
वैसे भी आपको भी पता है जो कि मैरिड होने वाली हम दोनों अलायंसेस के बीच में वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगी वोल्केनो मास्टर इस मैटर को पूरी तरह से केयरफुली देखें। जो आपका नया फायर स्टैंड बना है, क्यों ना इसको हम वो वूसेंग के साथ लड़ाई करवाएं, ये तो बेहतर रहेगा ना। जिसके बाद वू पेंग वहां पर मुयुन से कहता है, मुयुन क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझसे लड़ने की? हाँ वैसे होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ 40 साल की उम्र में 9th लेवल पर पहुंच गया था डिवाइन रिलम की, और महज 12 साल में मैं पूरी तरह से, जब मैं 52 साल का हुआ तो मैं फेडरल फेरीलैंड के पहले लेवल पर था। क्या मुझ जैसा टैलेंट यहाँ पर कोई और है? तुम्हें लगता है तुम इस पर पहुंच सकती हो? जिसके बाद मार्स माउंटेन के डिसाइबल कहने लगते हैं, क्या ये शर्मनाक नहीं है कि तुम खुद को एक जीनस कह रहे हो जो कि 40 साल की उम्र में 9th लेवल पर पहुंचे और 52 साल की उम्र में फेरीलैंड में? जिसके बाद वहां पर नीवा भी कहता है, इतनी शर्म की बात है, तुम इतना कॉन्फिडेंस ला कहां से रहे हो? तुम 52 साल की होकर एक ऐसे लड़के से फाइट करना चाहते हो जो कि 30 साल से भी कम है, और अगर ब्रदर मोइन तुमसे कुछ साल पहले ही पैदा हुए होते ना, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम उससे चैलेंज कर पाती। और मोइन की ये सुनने के बाद तो बू फैंग भी वहां पर हैरान होते हुए कहते हैं, मैं नहीं मानता, ये 30 साल का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जिस पर वहां पर न्यूवा कहता है, अबे तू मान या ना मान, हमें उससे क्या लेना देना? तुझे क्या लगता है माउंटेन लीडर मोयुन की एज को झूठ बताएंगे? लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता और कहता है, मोयुन वैसे भी किसी भी वॉरियर की स्ट्रेंथ उसकी एज से थोड़ी ना मेजर की जाती है। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ाई करो, और अगर मैं हारता हूं मैं तुम्हें ये एको मरीन सीट दूंगा। जिसके बाद वो उसे बाहर निकालता है। लेकिन अगर मुयुन तुम हारे तो वोल्केनो मास्टर को एग्री करना पड़ेगा शो त्याग सिंह की वू शेंग के साथ एंगेजमेंट के लिए। तभी वहां पर हम बात सुनते हैं, शू त्वांग सिंह की हु वू फैंग के साथ एंगेजमेंट करने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम्हारी इतनी औकात भी कैसे है? तुम्हें ये करने से पहले मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। और वहां पर शू त्वांग सबके सामने आ जाती है, जिसका पावर वहां पे बहुत ज्यादा ऑसम लग रहा होता है, और उसकी एंट्री के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। अगला एपिसोड सुन देखने को मिलेगा, बट गाइज Q&A के लिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट करो, #Q&A लगाकर #ask लगा कुछ भी पूछ लो गाइज। सुन Q&A आने वाला है भाई, कुछ भी पूछ सकते हो। आज तक की अर्निंग में नई सीरीज क्यों एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, वगैरह वगैरह।